देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है। जिस तरह से सरेआम दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, ये बहुत बड़ी घटना है। और इस तरह जो नौजवान था, हम लोग ट्रामा सेंटर भी गए लेकिन वो बचे नहीं। हम लोग मांग करते, यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हम सब की मांग यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में मुहैया कराई जाए और साथ ही साथ जितने भी उस पर नामजद आरोपी हैं सबकी गिरफ्तारी हो, इनकाउंटर हो, क्योंकि इस सरकार में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम लोग दुख की घड़ी में आए हुए हैं और हम लोग यही सबसे पहले मांग तो भी यही है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करें। सर, एक घटना कल हुई है, कल ये हत्या हुई है, गोली मारी गई, अभी तक क्या कुछ हुआ इस पर प्रशासन द्वारा? सर अभी देखिए, अभी हम लोग आए यहाँ पे जी, अभी एफआईआर लिखी गई है। जो नामजद एप्लीकेशन पीड़ित पक्ष की तरफ से गया, उस पर 6 लोगों पर नामजद एफआईआर है। हम लोग आए हुए हैं, अभी डेड बॉडी भी आ रही है। उसके बाद परिवार वालों से मिल के आगे कैसे क्या निर्णय लेना तो हम लोग तय करेंगे। सर, ये जो घटना हुई है दबी जुबा से गांव वाले कह रहे हैं कि इसके पहले भी मारपीट हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर पुलिस अपने सही तरीके से काम की होती तो शायद ये घटना आज न होती। अच्छा, अगर पुलिस इस तरह काम सही करती जो है, इस तरह दिन दहाड़े कभी हत्या होती? ऐसे बहुत सी घटनाएं दिन दहाड़े हुई। पुलिस का कोई मतलब नहीं, पुलिस कहीं ना कहीं सब अपराधियों से मिली हुई है। योगी जी कहते हैं हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, फिर भी इस तरीके से आज घटनाएं अब होती हैं। कहने से करने सामने दिख रहा ना कितना लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। इस तरह से दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जा रही है, कौन सा लाइन ऑर्डर? क्या कार्यवाही चाहते हैं, क्योंकि घटना बहुत? देखिए, हम लोग आए हैं इस दुख घड़ी में पीड़ित परिवार से मिलने, बिल्कुल, और इस दुख की घड़ी में हम लोग जी, पीड़ित परिवार के साथ हर तरह से उनके साथ खड़े हुए। जैसे भी वो निर्णय ले, हम लोग उनके साथ हर निर्णय उनके साथ खड़ा हूँ। और जो हम लोग की मांग, सबसे पहले तो आरोपियों की गिरफ्तारी, बिल्कुल सर, और कोई भी आरोपी हो, कोई भी हो, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये सबसे पहले मांग हम लोग की है। बाकी पीड़ित परिवार से भी हम लोग मिलेंगे, उनके पिताजी भी आ रहे हैं और भी सब लोग से मिल के कैसे क्या करना होता है। हुई है सर, बहुत ही दुखद है और लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आए दिन घटना होती जा रही है, कोई पहली घटना नहीं है इस ज़िले की और इस समाज के लिए कोई पहली घटना नहीं है। तो आज ये बहुत दुख की घड़ी है। हम लोग परिवार के दुख के साथ खड़े हैं, परिवार से मिलने आए हैं। अभी लाश जो है पोस्टमार्टम हुआ है, आ रही है, लेकिन कल 5 बजे की घटना है। एफआईआर के हिसाब से जो एप्लीकेशन दिया गया है उसमें कल 5 बजे दिन दहाड़े गोली मारी गई है। 5 बजे से आज 5 बजने जा रहे हैं, अभी तक प्रशासन एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं कर पाया है। जो कि जिसको गोली लगी है, आज़ाद वर्मा, खुद अपना बयान दिया है और बयान देने के बाद एफआईआर, आज सुबह जाके एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब इतने टाइम बीत गया, शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोगों का बस एक ही सवाल है, इनके परिवार का एक ही सवाल है, सबकी एक ही मांग है कि जो है जल्द से जल्द, सबसे पहला तो जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ तक कि परिवार का मांग ये है कि जैसे बीजेपी सरकार बाबा जी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ जो है गुंडा माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, प्रदेश में कोई गुंडा माफिया नहीं है और हमारा बुलडोजर इधर जो है, आप इस चौराहे पे जो है कुछ घटना करेंगे, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा हुआ है। तो यहाँ के लोग उस यमराज को देखना चाहते हैं, जो जिनके नाम से नामजद एफआईआर हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और परिवार की दुख की घड़ी में परिवार की जो है शासन प्रशासन सहायता करे। और इनकी जो इनके भाई हैं, इनके परिवार हैं, इनके पिताजी हैं, जो इनकी माताजी हैं अभी बेहोश हो जा रही हैं, हम लोग घर पे मौजूद हैं, इनके बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और इनकी आर्थिक मदद किया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल शाम 5 बजे की घटना है, उसके बाद फिर इतना टाइम होगा, गिरफ्तारी नहीं, कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद करने की बात हो रही है। अब एक तरफ से ये कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा अपराधियों के हौसले बुलंद किए जा सकते हैं, या एक तरफ ये कह सकते हैं कि उनको भागने का पूरा मौका दिया गया है। अगर
20 घंटे 22 घंटे बीत जा रहे हैं, एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो ये शासन प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, क्षेत्र के प्रत्याशी, पूर्व विधायक सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिनका क्षेत्र है, जो यहाँ के मौजूदा विधायक माननीय राजबाबू जी हैं, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो इनके लिए क्या बताएंगे? देखिए, ये एक दुखद घड़ी है और इस दुख की घड़ी में सबको साथ रहना चाहिए। सबको दुखित परिवार के साथ जो है, जो पीड़ित परिवार होता है, सबका काम है कि पीड़ित परिवार का सहयोग करें, पीड़ित परिवार के दुख में खड़े रहें। यहाँ पे कोई जातीय राजनीति नहीं है, अपराधी किसी जाति धर्म का नहीं होता है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी चाहे जो भी हो। हाँ, ठीक है। नेताजी, ये बताइए, जिस प्रकार अभी नेताजी ने बताया कि 5 बजे की घटना है कल की, और अभी तक एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, और मृतक का बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि उसकी मृत्यु होने से पहले वह स्वयं सभी अपराधियों का नाम लिया है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ की जो प्रशासन है वो कहती है अगर कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। अंधेरे में सुई तक खोज लेती है हमारे यहाँ की पुलिस, लेकिन अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ पाई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बिल्कुल, ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जी। इनका झूठा जुमला सारा प्रदेश जान रहा है। इनकी भाषा ये रहती है कि अपराधी यहाँ अपराध करेगा तो अगला चौराहा नहीं क्रॉस कर पाएगा। बिल्कुल। अपराध कल 5 बजे हुआ, दिन दहाड़े नृशंस हत्या की गई, घेर कर मारा गया, बिल्कुल। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, बिल्कुल। पूरा जिला कांप गया। बिल्कुल। बच्चे को लेके मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर से लखनऊ गए। जी। बच्चे ने खुद बयान दिया, सोशल मीडिया पे चल रहा, करोड़ों लोगों ने देखा। बिल्कुल। क्या सरकार के संज्ञान में मामला नहीं आया? बिल्कुल। सरकार के संज्ञान में मामला आया होगा। यहाँ से लेकर लखनऊ तक पूरा प्रदेश क्या देश जान गया। बिल्कुल। लेकिन आज तक एक अपराधी की आप बता दीजिए गिरफ्तारी हुई हो। बिल्कुल। आप लोग देख रहा हूँ काफ़ी देर से यहाँ इस भीषण गर्मी में परिवार के साथ खड़े हैं, और ये आपका धर्म भी है खड़े होना। देखिए, हम लोग की संवेदना पूरे परिवार के साथ है। जी। पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल। और न्याय मिलने तक खड़े रहेंगे। बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस प्रकार से ये हीला हवाली हो रही है अपराधी को पकड़ने में, कहीं ऐसा तो नहीं अपराधी को भगाने में या प्रदेश छोड़ने में ऐसा कुछ कृत किया जा रहा हो प्रशासन द्वारा? इन लोगों का हमने आपसे बताया कि दोहरा चरित्र है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जी। पूरा प्रदेश त्राय कर रहा अपराध से। जी। अभी यहीं हिमांशु वर्मा की हत्या हुई। बिल्कुल। अभी यहीं आज़ाद वर्मा की हत्या हुई। जी। और बहुत हत्याएं यहाँ हुई हैं। जी। सुल्तानपुर में। जी। कहीं भी आप बताइए क्या कार्रवाई हुई हिमांशु वर्मा वाले में, है ना? आज़ाद तो वर्मा सिर्फ प्रशासन आश्वासन दे रहा है और कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। आज़ाद वर्मा अगर देखा जाए तो एक समाज का नौजवान लड़का था, कहीं ना कहीं समाज में आगे चल के कुछ न कुछ समाज के लिए कार्य करता। देश को ऐसे नौजवान की सख्त ज़रूरत है, और दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आप लोग न्याय दिलाने के लिए अगर देखा जाए तो किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे कि ताकि कहीं ना कहीं आप लोग नेता हैं, और नेता हम लोग इसीलिए बनाते हैं समाज में कि जो हमें सुख दुख पड़े तो वो खड़े हों। तो आप लोग खड़े, सबसे अच्छी बात तो यह है, लेकिन आगे चल के आप लोग किस प्रकार अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करने वाले हैं? जिस भी स्तर पे आंदोलन करना होगा आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करना होगा धरना प्रदर्शन करेंगे। जी। लेकिन आज़ाद वर्मा को न्याय दिलाएंगे। कहीं ना कहीं अपराधी बच नहीं सकते हैं आप लोग? बच नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं बच सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।